नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में अपने जो ऑफिशियल एंटी चिल्ड्रन अब्यूज क्राइम है उनके खिलाफ एक बिल पारित किया है, जिसमें दोस्तों डेथ पेनल्टी की यहाँ पे बात की है। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस पर एक क्विक रिएक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके के हीनियस क्राइम होते हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो रेप हो, एसिड अटैक हो, बच्चों के एब्यूसमेंट के केस हो, किसी भी प्रकार का जो कि एक हीनियस की श्रेणी में आता है, उसके खिलाफ एक डेथ पेनल्टी की यहाँ पे बात की है। और दोस्तों, जो ऑफिशियल एंटी क्राइम बिल हैं या फिर जो एक्ट बने हुए हैं, उनमें भी यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की है इस बिल और ड्राफ्ट को लेकर के। दोस्तों, इस ड्राफ्ट को महाराष्ट्र सरकार ने एक नाम दिया है जिसको कहते हैं हम शक्ति एक्ट। शक्ति एक्ट से तात्पर्य होता है कि हम अपनी सरकार के द्वारा अपने ही राज्य में इस प्रकार का एक एंटी अब्यूसमेंट या चिल्ड्रन हैरासमेंट बिल लेके आए, जो कि हमारी क्षेत्र में या हमारे राज्य में फैले हुए वायलेंस उसको यहाँ पे रोक सके। और खासकर दोस्तों, वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर जो लगातार वायलेंस हो रहे हैं, खास करके जो आपके सेक्स को लेकर के एंड अब्यूजमेंट को लेकर के, एसिड अटैक को लेकर के, हैरासमेंट को लेकर के, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं। और यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, अब तो ऑनलाइन भी खरीद परोस यहाँ पे चलने लगी है। आप अब देखिएगा कि किस तरीके से जो वुमेन्स की जो कि एक उनकी पिक लगा करके या उनकी फोटो लगा करके किसी और जो पॉर्न स्टार है उसके चेहरे पे यहाँ पे लगा दी जाती है, और फिर उनके खिलाफ एक नेगेटिव जो इमेज बनाई जाती है उसके खिलाफ भी एक लॉ यहाँ पे वर्क करेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हमारे इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में इसका एक प्रोविजन है कि जिसको सभी लोग 376 के नाम से जानते हैं, यानी आईपीसी की सेक्शन 376 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है या दुराचार करता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पे रेप की श्रेणी में ला करके उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारा चूंकि जो लॉ है, हमारा जो कानूनी सिस्टम है इंडिया का, वो इतना डिले है कि काफ़ी यहाँ पे समय लग जाता है। और अब देखिएगा निर्भया के केस में कि निर्भया का केस 2012 में यहाँ पे हुआ था, लेकिन उनको न्याय मिलते मिलते 2019 यहाँ पे लग गया। यानी 2019 में निर्भया के अपराधियों को यहाँ पे फांसी हो पाए। तो कितना लंबा दोस्तों वक्त जाता है, लेकिन इस लंबे वक्त में जो विक्टिम्स है, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसको क्या बीतती होगी अपने ऊपर, तो उसका भी एक ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ये बात यहाँ पे कही है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने इस पर एक वायलेंस को जो क्विक इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे बात की है, और खासकर 10 लाख रुपए का एक जुर्माना भी रखा है। ज़्यादातर होता क्या है कि जो लोग इस पर क्राइम कर देते हैं और फिर बाद में छूट जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा जो है वो अपने जो उनकी जेल में, उनकी ऐसी सारी चीज़ों में यहाँ पे लग जाते हैं, जिससे वो बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक नया प्रोविज़न है कि उनको यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे जुर्माना देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो सज़ा अगर मान के चलो अगर किसी विक्टिम महिला के ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो एसिड अटैक के लिए 7 वर्ष की सज़ा है। लेकिन जो दोस्तों वो महिला है उसको तो पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है अपने उसी चेहरे को लेकर के। तो दोस्तों, उसके लिए काफ़ी बड़ी एक दिक्कत होती है, काफ़ी उसको समाज में बड़ी आलोचना झेलनी पड़ती है। इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे जो 7 वर्ष की सज़ा थी उसको यहाँ पे 10 वर्ष बढ़ा दिया है, और जहां पे दोस्तों 10 वर्ष की सजा थी उसको यहां पे 15 वर्ष बढ़ा दिया है। तो इस तरीके का जो प्रपोजल है वो यहां पे महाराष्ट्र सरकार ने रखा है। दोस्तों, अभी आप ध्यान में रखिएगा कि अभी एक्ट नहीं बना है, केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है इन महाराष्ट्र जो लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है उनके सामने। और दोस्तों, इसको यहाँ पे जुडिशरी में भी चैलेंज यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक 2012 में बच्चों से ही संबंधित एक एक्ट बनाया गया था जिसको कहते हैं पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट जनरली दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑफेंसेस इन द सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर के यहाँ पे बनाया गया है। और खासकर जो पोर्नोग्राफी को जो बढ़ावा देते हैं, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, उसको यहाँ पे रोकने के लिए इस पॉस्को एक्ट की कुछ सेक्शंस हैं जो कि उनके अगेंस्ट में यहाँ पे वर्क करते हैं, उनको यहाँ पे काम करते हैं। और इस पॉस्को एक्ट में जो कि एक सजा
का प्रोविजन है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम है, और जो इसमें फाइन का भी एक प्रोविजन है वो भी यहाँ पे कम है, तो उसको भी यहाँ पे बढ़ाने की बात की है, उसको भी यहाँ पे इंप्रूव करने की बात की है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो ये लॉ प्रपोज किया है इसके पीछे कोई ऐसे क्या रीजंस हैं कि उनको यहाँ पे इस लॉ को तुरंत जल्द से जल्द यहाँ पे प्रपोज करना पड़ा, और ऐसे क्या कारण हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने ही इसको क्यों गवर्नमेंट के सामने इसको रखा है। और भी बहुत सारे राज्य हैं वो भी यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा भी दोस्तों नहीं है, कई राज्यों ने इसको ऑलरेडी पारित किया भी हुआ है चूंकि, लेकिन उसमें डेथ पेनल्टी की बात नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस एक्ट में यहाँ पे डेथ पेनल्टी की बात की है, और तुरंत दोस्तों उस व्यक्ति को जो है मौत की सजा की बात की है अगले कुछ वीक्स के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हीनियस क्राइम करता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये एज्यूम किया कि कुछ वर्षों से खासकर मुंबई जैसे रीजन्स में यहाँ पे इस प्रकार की जो वायलेंस हैं वुमेन्स को लेकर के, चिल्ड्रंस को लेकर के एंड सेक्सुअली वायलेंस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इतने ज़्यादा दोस्तों बढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो पुलिस गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे सख्ती में आ गई है कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में कि लगातार महिलाओं के खिलाफ और चिल्ड्रंस के खिलाफ कई जगहों पर हम ऐसे देखते हैं कि कहीं कोई हिंदू मुस्लिम को लेकर के कोई एक ऐसा एक्ट हो गया, किसी व्यक्ति ने किसी महिला के ऊपर अब्यूज कर दिया या उसके ऊपर गलत चार्जेस लगा दिए, या फिर किसी ने बदले की भावना को लेकर के ये जो बड़े क्राइम है हीनियस वो यहाँ पे किए हैं, तो उनको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, उन पर एक दबाव लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार का जो बिल है वो यहाँ पे पारित किया है। और भी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे रीजंस हैं कि कंप्लीटली अगर इस प्रकार की जो समाज में जो ऑफेंसेस अगर होते रहेंगे तो इन पर एक क्विक रिएक्शन अगर नहीं लिया गया तो लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे और हमारे समाज को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे, ऐसी एक कंडीशन में पहुंचा देंगे, फिर शायद वहां से उभरना काफ़ी यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, काफ़ी यहाँ पे चैलेंजेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पे तुरंत क्विक रिएक्शन की बात की है और तुरंत पनिशमेंट भी दिया जाएगा, और डेथ पेनल्टी जैसा कि आपको मैंने बताया वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी एक अच्छा लॉ है, अगर ये एक्ट बनता है तो अगर एक्ट बनता है दोस्तों तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी के ऊपर, और जो लोग खासकर महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ या ऐसी अब्यूजमेंट करते हैं जो कि समाज के लिए काफ़ी हीनियस है, काफ़ी एक गंदे वर्क हैं, उन लोगों पर भी एक अच्छा खासा चार्ज लगाया जा सकता है और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत जेल भी भेजा जा सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे कहाँ कहाँ होंगे। तो दोस्तों चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में यहाँ पे अमेंडमेंट होगा, जो कि बच्चों के ऑफेंस को लेकर के एक्ट बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आईपीसी में जैसा कि मैंने आपको बताया एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसमें भी यहाँ पे अमेंडमेंट होगा, एंड सेक्सुअली हैरासमेंट एंड एसिड अटैक एक एक्ट में इसमें भी यहाँ पे अमेंडमेंट होने की यहाँ पे बात की है। तो जितने भी जो ऑफेंशियल एंड एब्सोल्यूट जो हमारे ड्राफ्ट हैं या हमारे जो लॉज हैं उन पर भी यहाँ पे चेंजेस किया जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर कोई क्राइम होने के बाद उसकी सज़ा 10 साल है तो उसको 10 से 15 साल कर दिया गया। अगर उसमें फाइन दोस्तों 5,000 रुपये है तो फाइन 5,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दिया, यानी फाइन और चार्ज काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज होंगे, जो कि दोस्तों लोगों के अंदर एक डर पैदा करेंगे कि भैया रेप, गैंग रेप, थ्रेट्स और जो बहुत ज़्यादा अब्यूजमेंट, इस तरीके से चीज़ों से बचा जा सके और दूसरे के लिए जो हम इंजरी पैदा करते हैं उससे भी यहाँ पे रोका जा सके। तो ज़्यादातर जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं उनको वो शायद इस बात को समझेंगे कि भाई अगर पनिशमेंट बढ़ा है तो इसका मतलब समाज में कोई एक ऐसा प्रेशर लगा है, इसकी वजह से जो गंदे वर्क हो रहे हैं उन पर एक पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट डाला जाए और उनको इन चीज़ों से रोका जाए, तभी जाके एक हम समाज में एक स्वस्थ हेल्दी समाज की यहाँ पे स्थापना कर पाएंगे। स्वस्थ और एक पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है सोसाइटी से उसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। अब दोस्तों इसमें एक 10 लाख रुपए का यहाँ पे फाइन भी है, जो कि गिल्टी जो कि है व्यक्ति या पर्सन जिसने वर्क किया है, जो कि काफ़ी हैवी फाइन है। तो इससे भी एक अच्छा संदेश जाएगा, कोई व्यक्ति गलत काम करने से यहाँ पे डरेंगे, तो इसके लिए भी एक काफ़ी बड़ी एक यहाँ पे एज्यूमेट
होगी चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों जो इंजर्ड एंड विक्टिम्स हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी हम कहें कि उनके लिए क्विक फास्टर एंड सर्जरी की भी व्यवस्था है कि भैया उनके लिए जो हॉस्पिटलाइजेशन है उनमें भी अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि जो विक्टिम्स होती है, अभी देखा होगा आपने हाथरस के मामले में, या फिर आपने जो बलरामपुर का केस यहाँ पे देखा होगा कि उस विक्टिम महिला को पहले तो लोकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ पे उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार, आई थिंक कहने का मतलब कि उसको उस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाता है जिस प्रकार से एक मरीज को तुरंत यहाँ पे क्विक रिएक्शन के तहत ट्रीट करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों जो समाज की गंदी नजरें हैं वो यहाँ पे लगातार रहती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें उस लड़की की क्या गलती है जिसके साथ ये बड़ा हीनियस जो क्राइम है उसके साथ हुआ है, तो उसके लिए जो समानुभूति है वो यहाँ पे होनी चाहिए सोसाइटी को लेकर के, वो यहाँ पे उसके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी जाके हम उसकी सहानुभूति और उसके साथ साथ हम एक बेहतर तरीके से उसके साथ यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज और यहाँ पे की हुई है कि जो इन्वेस्टिगेशन की टोटल डेज है वो यहाँ पे 15 दिन, यानी अगले 15 दिनों के अंदर जो अपराधी है उसके खिलाफ यहाँ पे FIR फील्ड यहाँ पे हो जानी चाहिए, और वो 15 दिन के अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के ऊपर क्विक एक्शन आना चाहिए, क्विक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर उसको यहाँ पे सजा नहीं मिली तो फिर इसके लिए यहाँ पे पुलिस भी जिम्मेदार हो सकती है, यानी पुलिस पर एक काफी ज्यादा एक दबाव होगा कि भैया आप उस पर तुरंत एक्शन लें, जो भी पुराने केसेस पड़े हुए हैं उनको आप पेंडिंग में डालें, और अगले 15 से 20 दिनों के अंदर जो विक्टिम्स हैं उसको यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना चाहिए, तब जाके हम इस चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों जैसे अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक प्रोविजंस कोई रिलेटेड है क्या सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो अगर हम देखें कोई एक एडिशनल लॉ यहाँ पे डील हुआ है, जैसे वुमेन एंड सोशल मीडिया के तहत सेक्शन 354 के तहत इस बात को इंक्लूड किया गया है कि आप देखिएगा जो सेक्शन 354 है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति महिला को बुरी नज़रों से देखता है या उसके ऊपर गलत निगाहें डालता है, उसको ताड़ता है, तो इस बेसिस पर उस व्यक्ति को यहाँ पे एक चार्ज लगाए जा सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे फाइन चार्ज, और यहाँ तक कि 1 लाख रुपए का जुर्माना एंड 2 साल तक की सजा का भी यहाँ पे प्रोविजन है। तो इस प्रकार के जो लॉज हैं अगर ये वर्क करेंगे तो दोस्तों समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और ज्यादातर जो इंटिमिडेशन फेयर इन द वुमेन एंड अपार्ट द इंसल्टिंग हियर द मॉडेस्ट्री बाय द एक्ट, इस प्रकार के अगर कोई क्राइम होते हैं जो कि बैड वर्ड्स को लेकर भी है, अगर कोई महिला के ऊपर कोई व्यक्ति गलत अभद्र आरोप लगाता है या फिर गलत शब्दों की बयानबाजी करता है, तो इस बेसिस पर उसको यहाँ पे सजा हो सकती है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से क्यों ना हो। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है, आप तुरंत फेसबुक या गूगल पे यहाँ पे जाते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, और तो वहाँ पे आप जिसको भी आप अब्यूज़ करना चाहो या जिसको भी अच्छा बुरा जो भी आपको बोलना है, तुरंत आप इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी जा कर के आप उसको यहाँ पे बोल सकते हो। तो आज के टाइम पीरियड में तो सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो काफ़ी हाई लेवल है, और इस लेवल में दोस्तों वहाँ पे आप कुछ भी लोगों के साथ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी इस बिल में अनाउंस इंक्लूड किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पे रखा जाना चाहिए, और जो डाटा प्रोविजंस हैं उसको भी यहाँ पे रखा जाना चाहिए, जिस प्रकार के जो सेक्सुअल वायलेंस हैं उनके अगेंस्ट और चिल्ड्रन इन withdraw in the punishment of the simple imprisonment of the month of the fine and the 5 लाख रुपीस कैन बी इम्पोज्ड, यानी एक ऐसे रिकॉर्ड में वो सारे दस्तावेज होने चाहिए जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहें, उनको कभी ख़त्म भी ना किया जा सके, क्योंकि एक प्रॉपर आपके पास जब दस्तावेज होंगे अगेंस्ट जो जिसने वर्क किया हुआ है या गलत वर्क किया हुआ है तो उस व्यक्ति के खिलाफ तो आप एक अच्छा खासा कोई एक्शन ले सकते हैं, और तुरंत यहाँ पे जस्टिस भी की यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डाटा में होनी चाहिए, डाटा स्टोरेज में होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए। इस प्रकार की जो बात है इस एक्ट में यहाँ पे की हुई है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट इम्प्लाइड इन द कंसेंट फॉल्स, यानी इस एक्ट में जनरली एक हमें फॉल्स भी देखने को मिलता है, और ऐसा जो इसके आलोचक हैं इस एक्ट के वो यहाँ पे बोल रहे हैं। फॉल्स दोस्तों क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफेंस कमिटेड द स्ट्रिंग अबाउट दैट द सोलिडिटी एंड इंटेंशन द ह्यूमलाइज।
अगर हम देखें तो इसमें एक चीज हमें देखी गई है। कई बार दोस्तों होता क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि मी टू चला था और मी टू ने पूरे बॉलीवुड के जो लोग हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हो गए या बड़े बड़े फिल्म स्टार हो गए, उनने महिलाओं के साथ अब्यूजमेंट किया एक काम के नाम को लेकर के। जैसे कोई एक्ट्रेस है, वो अगर काम मांगने जाती है तो उस काम मांगने के चलते उस महिला को अब्यूज करने की यहाँ पे कोशिश की है। उसी को लेकर के दोस्तों यहाँ पे कई चीजें ऐसी होती हैं कि कई महिलाएं इसका चूंकि हो रहा है यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स, अगर कोई एक व्यक्ति जो विक्टिम्स है उसने तुरंत थोड़ा सा आरोप लगा दिया कि मेरे साथ एक गलत हुआ है, तो उस व्यक्ति के ऊपर, उस पुरुष के ऊपर या उस लड़के के ऊपर तुरंत जो है पुलिस कार्रवाई होगी और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। इससे नेगेटिव पॉइंट ये जाता है कि अगर तुरंत एंड क्विक रिएक्शन होगा तो जो महिलाएं हैं, कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको मी टू का बताया कि कई केसेस में ऐसा हुआ था कि उन महिलाओं के साथ गलत भी नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी डायरेक्टर या किसी फिल्म स्टार के खिलाफ उन्हें गलत बयानबाजी करनी है या उनके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी निकाल ली है तो वो जाके उसके खिलाफ एक ऐसा एक आरोप लगा देते थे कि भैया इसने मेरे साथ मी टू किया है, तो तुरंत उसकी यहाँ पे बदनामी हो जाती थी। तो इस प्रकार का जो एक फॉल्स हमें इस कानून में भी थोड़ा सा नजर आएगा, तो इसको हम एक कह सकते हैं कि एक फॉल्स है छोटा सा, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे इसमें अंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगा और इसमें एक क्लियरिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा दोस्तों हम एक एक्सपेंशन इन सेक्शन 375 जो कि रेप की बात करता है, इसकी बात कर लेते हैं कि भैया रेप जो है कमेंडेड एंड सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड सेम असेंस द इंक्लूडिंग प्रोमाइज द मैरिज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज दे आर द कंसल्टिंग अडल्ट। यानी अगर कोई एक कंसल्ट अडल्ट के साथ अगर आपकी मैरिज होती है और उस मैरिज के तहत कोई महिला जो है वो ऐसा अब्यूज करे कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है या मैं चूंकि शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती और मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इस बिहाफ पर वो एक रेप की श्रेणी में आएगा। ऐसा भी इस कानून में एक प्रोविजन लाया गया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमारे समाज में विवाह प्रथा के बाद स्त्री और जो पुरुष है उनका संबंध होना लाजमी है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई जबरदस्ती अगर कोई व्यक्ति गलत अब्यूजमेंट करने की कोशिश करता है तो महिला जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ भी 375 यानी रेप के चार्ज लगा सकती है। ऐसा भी इस ड्राफ्ट में बाकायदा मेंशन किया गया है, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो एक मैरिड कपल है वो अपने आप को क्लियरिफाई कर सके, अपने आप को एक जो डाउट की श्रेणी रहती है उससे उभर सके और हेल्दी सोसाइटी की यहाँ पे स्थापना हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे जरूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स को भी आप स्ट्रीट जीरो के बारे में बता सकते हो। थैंक यू।